जय श्री राम। कई लोगों को लगता होगा कि मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर बात की प्रतिक्रिया नहीं होती है। फिर भी आज एक वीडियो के माध्यम से एक विचार आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। भरूच में एक स्थान है जो भारत सरकार के अंतर्गत पुरातत्व विभाग जो है उसके अधीन उसकी व्यवस्था का द्वारा वो संचालित है। उस स्थान को पहले शकुनिका विहार, समड़ी विहार, जैन मंदिर के रूप में सामान्य रूप से आम समाज में उसकी जानकारी है। सत्य भी है, उसके प्रमाण आज भी वहाँ पे हम देख रहे हैं। उसी श्रृंखला में आगे चलकर उस स्थान पर श्री चक्रधर स्वामी की जन्मस्थली के रूप में भी उसको जाना जाता है, जो वर्तमान में तथाकथित जामा मस्जिद का स्वरूप बनकर हमारे सामने है। ये स्थान भारत सरकार की एक अधिकृत संस्था यानी ASI आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है और इसका सारा रखरखाव से लेके जो भी कुछ व्यवस्था संचालित होती है वो ASI के माध्यम से की जाती है। इसका पूर्ण रूप से मालिकाना हक ASI का है और ये नियम है कि जो भी ऐसे स्थान मोन्यूमेंट है जो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, वो स्थान सभी के लिए पर्यटक के स्थान के रूप में सभी के लिए दर्शन या देखने के लिए खुला रहता है। कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है और न किसी एक वर्ग के लिए वो आरक्षित है। वहाँ पे जाना, किसी की अनुमति लेना ऐसा भी नहीं है। ASI के नियम के तहत वहाँ कोई भी व्यक्ति ASI के निर्धारित समय मर्यादा में जा सकता है। ASI द्वारा वहाँ लागू की गई जो भी कुछ नियमावली है उसके अनुरूप उसका पालन करना होता है। वहाँ पे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी आप कर सकते हैं। अच्छा स्थान होने के कारण व्यक्तिगत रूप से सेल्फी भी ले सकते हैं। लेकिन इतना आप मान लीजिए कि ये स्थान किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिबंधित नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। और इसी अधिकार के तहत संविधान प्रदत्त ये अधिकार भारत के हर नागरिक को प्राप्त है और संविधान ने ऐसे स्थानों के लिए तो विदेश से भी कोई भी व्यक्ति हो, पर्यटक के रूप में वहाँ जाना, वहाँ उस नियमावली के अनुरूप उसका आचरण करना, वो भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है। एक चीज एक लंबे समय से हिंदू मन मस्तिष्क में स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसके मन को कमजोर किया जा रहा है। उनके अंदर एक ऐसी वैचारिक स्थितियों को स्थापित करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है जो सत्य से परे है। इस स्थान पर विशेष समुदाय के लोग, मुस्लिम समाज के लोग अपना निजी अधिकार मानते हैं और निजी अधिकार के तहत वहाँ पे अपनी नमाज अदा करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, 5 टाइम की। लेकिन ASI के नियम के अनुरूप
वर्तमान में वो मान्य नहीं है। लेकिन लंबे समय से एक भीड़ तंत्र की मनोदशा रखने के कारण समाज पर, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर, न्यायालय जैसी व्यवस्थाओं पर भी दबाव बनाकर जो खुद का नहीं है, उस पर अधिकार नहीं है, या वो जो सार्वजनिक रूप से जो समाज में स्थापित है उसको अपना बनाना, अपना घोषित करना और एक निजी अधिकार स्थापित करने का भी एक मत समाज जीवन पर थोपा जा रहा है। और इसी भीड़ तंत्र के कारण कहीं कहीं जगह पे हम इस प्रकार का आचरण सफलता की स्थितियों में भी देख रहे हैं। हिंदू समाज बहुत कम जगह पे तर्क करता है, मान लेता है, विश्वास कर लेता है। सरल मनोदशा होने के कारण और कहीं कहीं आंशिक किसी विषयों पर डर होने के कारण भी कई चीज़ों में वो उलझता नहीं है या फिर उसमें ज़्यादा अंदर जाने का प्रयत्न नहीं करता है। लेकिन सनातन धर्म में और हमारे शास्त्र दर्शन भी यही कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर हमें मानना है तो उसका एक प्रमाण भी हमारे पास होना चाहिए, प्रमाणित चीज़ होनी चाहिए, प्रमाण करने का आधार भी होना चाहिए। न्याय दर्शन प्रमाण की भी बात करता है। परमात्मा में हमें जो बुद्धि दी है उस बुद्धि से हमें यही तर्क करते हुए, यही मूल्यांकन करते हुए किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, किसी विचार को हमें ये जानना होता है कि सत्य का आधार क्या है और हमें उसे किस प्रकार से मानना और स्वीकारना चाहिए। इसलिए आप सभी से एक निवेदन है कि किसी चीज़ को अगर मानते हो तो उसके पीछे किसी सत्य का आधार क्या है, तथ्य क्या है, उसको भी हमें प्रमाणित रूप से देखकर विचार करना चाहिए। तथाकथित जामा मस्जिद मूल रूप से भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने वाली एक स्थान है और इस स्थान में जाने के लिए सभी लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वहाँ जाकर वहाँ की नियमावली के अनुरूप जो पुरातत्व विभाग ने निर्धारित की है उस अनुरूप व्यक्ति को आचरण करते हुए हर चीज़ वो कर सकता है जो नियम के अधीन, नियम की व्यवस्था से जुड़ी हुई हो, जैसे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वहाँ पे सभी जगह जाना, देखना, दर्शन करना वगैरह वगैरह। तो आप अपने मन में, अपने विचार में, अपनी बुद्धि में ये बात को स्पष्ट कर लीजिए कि ये स्थान सभी के लिए खुला है और हर प्रकार की व्यवस्था वहाँ नियम के अनुरूप चले और आम आदमी भी वहाँ जाए। हमें इसलिए वहाँ जाना चाहिए क्योंकि हमें भी अपने पूर्वजों पर एक स्वाभिमान, एक गौरव तभी जाके होगा जब उनकी धरोहर से हमारा संबंध बनेगा। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से कैसी किसी धरोहर का निर्माण किया था। भले आज वो हमारे पास उस रूप से, उस स्वरूप में, उस अधिकार के तहत हम नहीं हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी हमें ऐसी व्यवस्था से जुड़ना चाहिए। फिर से एक बार आप सभी को सही जानकारी देना, तथ्यात्मक जानकारी देना और उस जानकारी के अनुरूप उसका पालन, उसका अनुसरण करना, ये मुख्य उद्देश्य है। और जिस प्रकार से गलत विचारों को हिंदू मन मस्तिष्क में स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है उससे भी हमें एक विचार करना चाहिए और कहीं ना कहीं उससे बचना चाहिए। आने वाले समय में इस विषय पर तथ्यात्मक आधारभूत जो भी कुछ बात होगी, जो विषय है वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। इसी विषय के साथ विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामना, शुभेच्छा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष के यात्रा में
जिस प्रकार से इस राष्ट्र का उत्थान पूरे विश्व में जिस गति से आगे बढ़ रहा है, भारत एक विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो मैं सभी देश के और विदेश में रहने वाले संघ के पूर्ण रूप से समर्पित स्वयंसेवकों को मैं शुभेच्छा एवं शुभकामना देता हूँ। हिंदू समाज को भी ऐसे संगठन पर गर्व होना चाहिए और प्रत्येक हिंदू ऐसे संगठन की विविध शाखाओं से अपने आप को जोड़ के रखे, क्योंकि यही व्यक्ति उत्थान से लेकर राष्ट्र उत्थान का आधार होगा और आधार है। तो फिर से आप सभी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष के निमित्त हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना और विजयादशमी के पावन पर्व पर फिर से आपको शुभेच्छा शुभकामना। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमो नारायण।